नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि बेसहारा को कोई सहारा नहीं होता। कुछ ऐसा ही गिरिडीह जिले के मधुबन में भी हुआ है, जहां एक वृद्धा, बेसहारा, अनाथ और दोनों आंखों से नेत्रहीन महिला का निर्माणाधीन पीएम आवास तोड़ दिया गया। तोड़ने वाला भी कोई दूसरा नहीं था, बल्कि सरकार के उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने उसे पीएम आवास दिया था। देखिए ये मार्मिक रिपोर्ट। बेबस है, बेसहारा है, अनाथ है और दोनों आंखों से अंधी है। फिर भी उनकी रूह नहीं कांपी, फिर भी हाथ नहीं कांपे। गरीब का गिरा दिया आशियाना। आशियाने के लिए भटकी थी वृद्धा, लेकिन पल भर में ही हो गया उसका घर ध्वस्त। ये वृद्धा नेत्रहीन है, यानी इसकी दोनों आंखें नहीं है। ये खाना पीना तो दूर, खुद से चल भी नहीं सकती। सहारे की जरूरत पड़ती है। आपने इसकी झोपड़ी को तो देख ही लिया। काफी सालों की जद्दोजहद के बाद सरकार ने इसके लिए पीएम आवास आवंटित किया था, लेकिन ये देखिए कि उसके आवास का क्या हाल कर दिया गया है। वन विभाग की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसका आशियाना ढा दिया। टूट गए, देखे अब तोड़ दल के हुए, हमरा जानकारियों ना लगो। हम नदी गेली नहाले तो देखी मैया कतनो बोल के बाबू की माफी मांग रहे, बाबू विकलांग है, नहीं तोड़ना बाबू, माफी मांग रहा है, देखो हाथ जोड़ते, तो नहीं माना, तोड़ दिए। ये विकलांग है, विकलांग को दिया है हजूर, छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, नहीं तोड़ो, नहीं तोड़ो से उसने नहीं माना, नहीं माना, तोड़ने लगा, डोजर चला दिया, पूरा डोजर चला दिया। ये नहाने गया था, हम बोले अच्छा अंधी को कम से कम आने दो, हमारा बेटी को, फिर तोड़ना, तो नहीं माना। ये है वो बुलडोजर और ये हैं वो हाथ जिन्होंने इसके आशियाने को उजाड़ा है। जिन कामगारों के हाथ अपने काम के लिए नहीं उठते, हजारों लकड़ियां को काटने के बाद भी जो कुछ नहीं कर पाते, वे आशियाना ढाने में मशगूल हैं। ये नजारा गिरिडीह के मधुबन का है। यहां बुधनी के साथ 10-12 और ग्रामीणों के मकान तोड़े गए हैं। लोगों का आरोप है कि 20-पंथी कोठी के मैनेजर के इशारे पर ये तोड़फोड़ हुई है। क्या करवाई हुई कि मनोजन आता है 20-पंथी कोठी से, कहता है कोठी साथ तुम नहीं सकोगे, तुमको हम जान मरवा देंगे, तुमको यहाँ रहना आता है, तो यहाँ से धमकी देता है। कौन बोलता है? मनोजन कहाँ से आता है? 20-पंथी कोठी से। वो मैनेजर कहता है बोलो कोठी का जमीन है, हमारा ऊपर से आरोप आता है, हमारा नौकरी का है सवाल है। मुझे वहाँ पे कोई मैंने ने कुछ बोला है ना, हमारा कुछ इसमें रोल है, हमारे कोठी का कोई रोल नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी क्या हुआ मुझे कोई जानकारी। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और विधायक घटनास्थल पर पहुंचे। विभाग ने जहां जांच कराने की बात कही, तो वहीं विधायक ने कार्रवाई करने की मांग की। कंडीशन अति में बंद था, अंडर कंडीशन था, इसलिए मेरे फॉरेस्ट गार्ड ने आके मना किया था। इन्होंने नोटिस, आपने लिखित नोटिस दिया था? नहीं, लिखित नहीं, क्या किए थे तुमने? कंस्ट्रक्शन था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसलिए इन्होंने रोका। ये मान नहीं रहे थे। लास्ट में जो ने मेरे एसके रवि रातों रात ये काम कर रहे थे, इसलिए मेरे रेंज अफसर ने आकर के इनको मना करने के बावजूद भी कि इन्होंने नहीं माना, इसलिए इन्होंने, मतलब कोई लिखित नोटिस नहीं था, मौखिक से तरफ से ही दिया था? नहीं। और जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश नहीं आता है, तब तक स्थिति यथावत रहेगी। इस महिला, इसके अलावा 2 और अन्य घरों के तोड़फोड़ के जो मसले हैं, संगठन अपने तरफ से कुछ क्षतिपूर्ति के तौर पर उनको देगा। मैंने बीडीओ सीओ साहब से दोनों से आग्रह किया है कि आप लोग भी अपने स्तर से इन चीजों को देखें और इसके नुकसान की भरपाई करें। सवाल ये उठता है कि पीएम आवास को तोड़ने का आदेश किसने दिया? यदि आदेश नहीं था तो आवास किस प्रकार तोड़ा गया? क्या टूटे आवास को संबंधित पदाधिकारी अपने खत से बनवाएंगे या फिर बुद्धि यूं ही आजीवन बिना आवास के गुजारा करेगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। एक वृद्धा, बेसहारा, अनाथ और दोनों आंखों से नेत्रहीन महिला का निर्माणाधीन पीएम आवास तोड़ दिया गया। तोड़ने वाला भी कोई दूसरा नहीं था, बल्कि सरकार के उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने उसे पीएम आवास दिया था। ये क्या है पूरा मामला, इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गिरिडीह से श्रीकांत। तो श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैट पर। श्रीकांत से हम बातचीत करेंगे इस मसले पर, क्या मुद्दा है और क्या मसला है। श्रीकांत, मेरा आपसे एकदम बिल्कुल सीधा सवाल है कि जो लोग घर दे रहे हैं, जो लोग घर देने का दावा कर रहे हैं, उन्हीं प्रशासनिक अमले के कोई अधिकारी पहुंचते हैं और घर को तोड़ दिया जाता है। क्या है ये पूरा मामला, पहले हमारे दर्शकों को बताइए।
जी देखिए आकाश, यह जो पूरा मामला है वो मधुबन थाना क्षेत्र का मामला है। पारसनाथ जो विश्व जैनियों का तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, मोक्ष की धरती जिसे कहा जाता है, वहाँ का यह मामला है जहाँ पर एक नेत्रहीन महिला को प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। अब जब आवास लगभग 60% तक उसका निर्माण पूरा हो जाता है तो वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं और उस महिला के आवास को वन विभाग की जमीन बताकर उस महिला के आवास पर बुलडोजर चला दिया जाता है ना। अब इस मामले में जो है नेत्रहीन महिला व जो ग्रामीण है, चूंकि कुल 3 आवास ऐसे तोड़े गए हैं, उनका आरोप है कि वन विभाग ने ना तो कोई पूर्व में सूचना दी, ना तो कोई नोटिस दिया, सीधे आकर बुलडोजर चला दिया। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन वहां पर मार्बल और मिट्टी में फर्क करती है। अब ये समझने की बात है, मार्बल यानी कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो संस्था वहां पर चल रहे हैं, उन पर भी आरोप है कि कई संस्थाओं ने जो है सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। सरकारी जमीन हो या वन विभाग की जमीन, उसका अतिक्रमण किया गया है। बावजूद उसके उन लोगों के खिलाफ इतनी तत्परता से शायद ही कभी कार्रवाई देखने को मिलती हो, लेकिन जो गरीब हैं, जो वहां के उन पर जो है प्रशासन का बुलडोजर जो है वो बेरहमी से चलता है। और यह तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बहरहाल बुधनी तो देख नहीं सकती आंखों से, अगर देखती भी तो क्या देखती। उसके सपनों के घर पर जो प्रधानमंत्री ने दिया था उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। बुधनी शुरू से ही अंधी है और भिक्षाटन कर कर अपना जीवन यापन करती है। अब ग्रामीणों का आरोप है कि पास की एक संस्था है, उसके ही मैनेजर के द्वारा यह पूरी साजिश की गई है। पूर्व में भी जो है धमकी दी गई थी कि हम आप लोगों को देख लेंगे, महंगा पड़ जाएगा। इन सब बातों के बाद जब यह घटना हुआ है, श्रीकांत, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। यही हाल है। जब वन विभाग को इसके बारे में पहली जानकारी देनी चाहिए थी कि वन विभाग का जमीन है, लेकिन जब निर्माण हो गया, 60% तक का निर्माण हो गया, इसके बाद बुलडोजर चला गया और इसके बाद उस महिला के साथ इतना गलत किया गया जो महिला देख भी नहीं सकती। ये कितना बड़ा सवाल है, कितनी बड़ी प्रशासनिक चूक है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।